फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 11.2 पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और उसमें उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 11.2 दीजिए तो किताब क्या है। इसमें है 11.2 में निम्न में प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। अब इसमें पहला सवाल है 6 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 cm दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयाँ मापिए। चलिए सबसे पहले 6 cm त्रिज्या जो भी कहता है त्रिज्या यानी कि एक नंबर में r बराबर 6 cm तथा दूरी बराबर यानी कि केंद्र से दूरी बराबर 10 cm दूर से स्पर्श रेखा खींचना है। स्पर्श रेखा खींचे। अब देखिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, स्केल लेंगे और प्रकार लेंगे। स्केल से हमको आर कितना लेना है, 6 cm लेना है। देखिए कैसे लेते हैं 6 cm। यहाँ पे 0 पे हम अपना रखते हैं पॉइंट और फिर यहाँ पे 6 cm तक लेकर आते हैं। देख लीजिए यहाँ पे हमने 6 cm तक लेकर आ गया है। अब 6 cm का हम क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। देखिए कैसे सर्कल बनता है। एक जगह हम पॉइंट फिक्स कर देते हैं। हमने यहाँ पे पॉइंट फिक्स कर दिया। फिर यहाँ से देख लीजिए हम अपना एक वृत्त यानी कि सर्कल हमने बना दिया। देख सकते हैं इसका सी हो गया यहाँ पे, यह हो गया सी। अब कह रहा है कि इस सी से 10 cm दूर, कितना दूर, 10 cm दूरी पर एक क्या बनाना है, 10 cm की दूरी पर। अब कैसे 10 cm दूर हम लेंगे, देख सकते हैं यहाँ से सी से यहाँ पे हम 0 रखेंगे और 10 cm जहाँ है देख सकते हैं 0 यहाँ पे है। अब यहाँ से 10 यहाँ पे है, देख लीजिए यहाँ पे हम पॉइंट ले लेंगे और इस पॉइंट को मिला देंगे। 10 cm दूरी पे हमने कोई भी बिंदु क्या ले लिया, इस बिंदु का नाम नहीं दिया है, हम अपने मन से ए ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इस बिंदु से हमें इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे जो ओ, इसको सी मानिए या फिर ओ मानिए, चलिए हम ओ मान लेते हैं। अब ओ ए को समद्विभाजित करेंगे, लंब समद्विभाजित। लंब समद्विभाजित कैसे किया जाता है इसको हम पिछले वीडियो में बताए हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर भी देख लीजिए। इसके आधे से अधिक हम ले लेते हैं, आधे से लगभग अधिक हो गया हमारा। एक बार इधर काटते हैं, फिर एक बार इधर काटते हैं, फिर एक बार यहाँ पे इस पॉइंट पे हम रखते हैं और फिर यहाँ पे काटते हैं और फिर यहाँ पे काटते हैं। अब देखिए स्केल की सहायता से इस पॉइंट को और फिर इस पॉइंट को हम इंडिकेट कर देते हैं और स्केल की सहायता से मिला देते हैं। चलिए स्केल की सहायता से हम इसे डैश डैश से मिला देते हैं। डैश डैश से हमने मिला दिया। अब देखिए जहाँ पे इस ओए को काटता है यह हमारा सेंटर हो जाता है। एक नया वृत्त बनाने के लिए यह हमारा सेंटर हो जाता है। यहाँ पे हम इसका सेंटर रख लेते हैं और फिर यहाँ पे आर हमारा हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक वृत्त की रचना कर देते हैं। देख लीजिए यहाँ पे हम एक वृत्त सर्कल खींच देते हैं और यह सर्कल जहाँ जहाँ काटता है देख लीजिए यहाँ पे काट रहा है और फिर यहाँ पे काट रहा है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे काट रहा है
तो यहाँ पे ए पॉइंट से और इस पॉइंट को एम और एन मान लेते हैं। यस वृत्त एम और एन बिंदु पर मान लीजिए काट रहा है, तो दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। इस तरह से हमारा स्पर्श रेखा ए एम और ए एन बन जाता है। देखिए यहाँ पे एक बार लेंगे, फिर यहाँ पे हम पॉइंट करके स्केल लगा देते हैं कि हमारा इधर उधर लाइन न जाए, और ऐसे खींच देते हैं। फिर यहाँ पे हम वैसे ही काम करते हैं, यहाँ पे हम अपना पॉइंट ले लेते हैं, फिर यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, और इस तरह से हम खींच देते हैं। अतः ए एम और ए एन स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा है। इस तरह से हम अपना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसका अब हमें रचना लिखना है, रचना का चरण लिखना है। कैसे हम रचना का चरण लिखेंगे देख लीजिए। रचना का चरण, रचना के चरण में हम जो जो काम करते हैं उसको लिख देते हैं। फर्स्ट में हमने क्या किया है, 6 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, 1 नंबर। 6 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। फिर 2 नंबर में हमने क्या किया है, 2 नंबर हम केंद्र ओ से 10 cm दूर एक पॉइंट लिए हैं, यही ना किए हैं। केंद्र ओ से 10 cm दूर ए बिंदु लिया तथा OA को मिलाया, तथा OA को मिलाया। हमने यह काम किया है। फिर उसके बाद 3 नंबर में हम क्या किए हैं, 3 नंबर में हमने किया है, यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा स्टेप में हमने OA को लंब समद्विभाजित किया। क्या किया, लंब समद्विभाजित किया, ठीक है ना। हमने OA को लंब समद्विभाजित किया। लंब समद्विभाजित किया। उसके बाद 4 नंबर में हमने क्या किया है, जब लंब समद्विभाजित किए हैं तो उसको केंद्र मानकर, नहीं, लंब समद्विभाजित बिंदु को केंद्र मानकर हमने एक दूसरा वृत्त बनाया। लंब समद्विभाजित के कटान बिंदु को केंद्र मानकर एक अन्य वृत्त खींचा, जो पहले वृत्त को M तथा N पर काट रही है, ठीक है ना। देख सकते हैं M और N पर काट रही। अब हमने A को N से तथा M से मिलाया। 5वां नंबर में हमने क्या किया है, बिंदु A को M तथा N से मिलाया। यही ना हमने काम किया है। इस तरह से हमारा AM तथा
AN स्पर्श रेखा प्राप्त हुआ। इस तरह AN तथा AM स्पर्श रेखा प्राप्त हुआ। ठीक है ना। अब औचित्य है, क्या है? औचित्य हमको देना है कि यह AN और फिर AM स्पर्श रेखा है कि नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं। औचित्य देखेंगे। औचित्य के लिए हमको बताना है कि यहाँ पे AN और फिर AM स्पर्श रेखा है कि नहीं। ठीक है। तो हमने अभी 10th क्लास में पढ़ा है 10वां चैप्टर में कि स्पर्श रेखाएं त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो हम अगर वह सिद्ध कर देंगे तो हमारा यह AN क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा हो जाएगा कि नहीं? तो इसके लिए हम सबसे पहले एक रचना करते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं रचना। हम देखिए रचना क्या करेंगे, यहाँ पे N और फिर U से एक त्रिज्या मिला देंगे। ठीक है ना। U तथा देख लीजिए U तथा N से हमने क्या किया? एक त्रिज्या को मिलाया। वही बात हम यहाँ पे लिख देंगे। केंद्र O से N को त्रिज्या से मिलाया। ठीक है ना। त्रिज्या के सारे हमने क्या कर दिया? मिला दिया। अब हम 9th क्लास में पढ़े हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इस वृत्त में यह वृत्त जो है, ठीक है ना, एक वृत्त है और यह क्या है? OA व्यास है कि नहीं? तो अतः यह अर्धवृत्त हो गया। इतना हम ढक ले रहे हैं तो यह अर्धवृत्त हो गया कि नहीं? हो गया। तो अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है वह कितना डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। हम लोगों ने 9th क्लास में बना है। या फिर इसे हम कह सकते हैं कि अर्धवृत्त द्वारा उसके परिधि पर बना कोण क्या होता है? 90 डिग्री का बनता है। ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं यहाँ कोण ONA बराबर 90 डिग्री। किस नियम से लिख देंगे? अर्धवृत्त द्वारा परिधि पर बना कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है। 90। अब यहाँ पे हमने इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है ना। जब यहाँ पे यह हो गया, फिर तथा यह क्या है? ON, अतः ON परपेंडिकुलर टू AN हो जाएगा कि नहीं? जब लंब है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AN। ठीक है ना। और हम 10th क्लास में पढ़े हुए हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। ठीक है ना। इस पर तथा स्पर्श रेखा पर त्रिज्या स्पर्श बिंदु से लंब होती है। ठीक है ना।
अतः AN क्या है? स्पर्श रेखा है। AN स्पर्श रेखा है। ठीक है, इस तरह से हम AN, जैसे हमने अभी AN कर दिया, दिखा दिया, अतः या फिर इस प्रकार AN और AM स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। ठीक है ना, यही हमको प्रूव करना है। चलिए अब हम दूसरा सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल क्या दिया है देख लीजिए। दूसरा सवाल कह रहा है 4 cm त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 cm त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। पहला में कह रहा है रचना कीजिए और उसकी लंबाई भी ज्ञात कीजिए। अब लंबाई इसका मापने के लिए कह रहा है, AN का लंबाई मापने के लिए कह रहा है। तो देखिए एक लाइन में हम माप देते हैं 8 cm। कितना हो रहा है? 8 cm। यानी AN बराबर हम यहाँ पे लिख देते हैं AM बराबर AN। दोनों लंबाई क्या होती है? बराबर होती है, बराबर 8 cm। फिर चलिए दूसरा सवाल कह रहा है, कितना कह रहा है? 4 cm और 6 cm सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त का यानी कि इंग्लिश होता है कोसेंट्रिक, यानी कि एक ही केंद्र पे दोनों वृत्त बनती है। तो एक बार हम 4 cm ले लेंगे। देख लीजिए यहाँ पे हमने 4 cm ले लिया। ठीक है, 4 cm हम लेकर एक बार क्या करेंगे, एक वृत्त हम खींच देंगे। हमने 4 cm का त्रिज्या लेकर एक हमने वृत्त खींच दिया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 6 cm का त्रिज्या लेंगे और फिर यहाँ पे केंद्र पे रखेंगे, देख सकते हैं। और फिर हमने एक क्या किया, वृत्त खींच दिया। देख सकते हैं, इसी को कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त, यानी कि एक ही केंद्र द्वारा दोनों वृत्त बना है, इसीलिए इसे कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। अब क्या कह रहा है कि यह बाह्य जो वृत्त है इसके किसी बिंदु से इस छोटे वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी बिंदु यहाँ पे हम ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने P ले लिया। क्या ले लिया? यह O हो गया। अब OP को मिला देंगे। क्या करेंगे? OP को मिला देंगे। हमने OP को मिला दिया। जब OP को मिला देंगे तो अब क्या करेंगे, इसका लमसम द्विभाजित करेंगे। लमसम द्विभाजित करने के लिए इसके आधे से अधिक ले लेते हैं। ठीक है ना, चाप इधर से उधर हिल डोल नहीं होना चाहिए। अगर हिल डोल होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हमने लमसम द्विभाजित यहाँ पे किया। क्यों लमसम द्विभाजित करते हैं? इसका त्रिज्या निकालने के लिए लमसम द्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसे डैश डैश से हम मिलाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा इस का मध्य बिंदु मिल गया। जब मध्य बिंदु मिल गया, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका वृत्त खींचेंगे। ठीक है ना, देख सकते हैं हमने वृत्त खींच दिया। अब हमने
वृत्त खींच दिया है। मान लीजिए यह x पे काट रहा है और यह y पे काट रहा है, तो यानी कि px और py को हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे। यहाँ पे px हमने मिला दिया और फिर क्या करेंगे, py को भी हम मिला देंगे। देख लीजिए हमने px और py को मिला दिया। इस तरह से हमारा यह px और py क्या बन गया, स्पर्श रेखा बन गया। अब क्या कह रहा है कि उसकी लंबाई मापी। अब px और py की लंबाई मापना है। हम लिख देते हैं यहाँ पे पहले, अतः अभीष्ट स्पर्श रेखा क्या बना, px तथा py बना। अब अभीष्ट स्पर्श रेखा हमारा बन गया। अब अभीष्ट स्पर्श रेखा बन गया। अब कह रहा है इसको मापिए, तो यहाँ पे हम माप लेंगे। देखिए 4.5 cm हो रहा है। यहाँ भी हम इसको मापेंगे, यहाँ भी 4.5 cm हो रहा है, देख सकते हैं। अब फिर कह रहा है कि मापिए, परिकरण से इस माप की जांच भी कीजिए। अब हमको जांच करना है कि यह 4.5 cm है कि नहीं, ठीक है। तो जांचने के लिए यहाँ पे लिख देंगे जांच। जांचने के लिए हम पहले क्या करेंगे, रचना करेंगे, O और X को मिलाएंगे। यहाँ पे O है और यहाँ पे X है। देखिए यहाँ पे हमने O और X को मिला दिया। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श बिंदु से लंब होती है। यहाँ पे लिख देंगे रचना। हमने क्या किया है, पहले X और O को मिलाया तथा O को मिलाया, ठीक है ना। X तथा O को मिलाया। अब फिर देखिए OX परपेंडिकुलर टू PX, ठीक है। यहाँ पे यह क्या होता है, इसका कारण भी लिख देते हैं कि क्यों लंब होता है। तो लिखेंगे त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ, त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, ठीक है। अब यह जब लंब है तो अब देखिए यहाँ पे यह क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। OXP समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं। तो हमको यह त्रिज्या मालूम है 4 है, 4 है ना, और यह त्रिज्या हमको मालूम है नहीं मालूम। यह त्रिज्या हमको मालूम है, यह कितना है 6 है। क्या है 6। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, प्रमाण लिख देते हैं। त्रिभुज OXP में, OXP में यहाँ पे हमको निकालना है PX निकालना है। क्या करना है PX, यानी कि PX बराबर रूट अंडर यहाँ पे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि OP स्क्वायर माइनस OX स्क्वायर।
लिख देंगे कोष्ठ में पाइथागोरस परमेसी। ओपी का वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर और माइनस ओ एक्स का वैल्यू है 4 का स्क्वायर। 36 माइनस चाचू का 16 कितना हो गया 16 बराबर। देखिए यहाँ पे 0 और यहाँ पे 20 देख सकते हैं। यह हो गया हमारा कितना √20। तो √20 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4 √4 गुना √5 होगा जी। ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 5 लिख सकते हैं। तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा यानी 2√5। 5 का कितना होता है 2 0 0 ऐसे होता है 2 दूनी 4 यहाँ पे 4 आया यहाँ पे डबल 0 उतरा यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 दूनी 8। अब देख लीजिए यहाँ पे 4। अब यहाँ पे हो जाएगा 44 ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 42 दूनी 84 यहाँ पे 6 और फिर यहाँ पे 1 यहाँ पे डबल 0 देख सकते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद 4 3 12 4 चौका 16 3 मत में जाएगा 3 3 9 फिर 3 चौका 12 3 बचा 5 में से 3 गया 2 और यह कट गया 271 यानी कि 2.23 आया देख सकते हैं हमने यहाँ 2.23 ठीक है ना। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग हमारा कितना आएगा 4 ऐसे लगभग लिखते हैं 4.5 लगभग ठीक है। इस तरह से हम लगभग लिख सकते हैं। हमने इसको निकाल कर भी दिखा दिया ठीक है। अब हम तीसरा सवाल के तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल को आ रहा है देख सकते हैं 3 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 cm की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। देखिए ये भी कितना आसान है। इसमें 2 नंबर का आप औचित्य भी लिख दीजिएगा ठीक है। औचित्य लिख दीजिएगा कि यह OX क्या है XP पर लंब है इसीलिए XP क्या है एक स्पर्श रेखा है ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर 3 cm का त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है हमको। 3 cm त्रिज्या का हम वृत्त खींचेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे हम 3 cm ले लिए ना जी। अब 3 cm त्रिज्या का हमने क्या कर दिया एक वृत्त खींच दिया। अब कह रहा है एक व्यास खींचना है। क्या करना है एक व्यास खींचना है। तो व्यास क्या होता है केंद्र से जाने वाली जीवा होती है। हमने यहाँ पे एक व्यास खींच दिया कोई दिक्कत। और जब हमने व्यास खींच दिया यहाँ पे O मान लेते हैं केंद्र को। फिर जब व्यास खींच दिया उसके बाद कह रहा है कि दोनों ओर बढ़ाए गए ठीक है ना। बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 cm की दूरी। इधर भी हम बढ़ाएंगे व्यास को और इधर भी बढ़ाएंगे। तो इधर कहाँ तक बढ़ाना है हमको 7 cm तक बढ़ाना है। कहाँ तक बढ़ाना है 7 cm तक बढ़ाना है। यहाँ तक हमने बढ़ा दिया 7 cm तक बढ़ा दिया। फिर यहाँ
इधर भी हमको 7 cm बढ़ाना है। सात cm तक हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इस बिंदु को कह रहा है P और Q लीजिए। यहाँ पे हमने P ले लिया और यहाँ पे हमने Q ले लिया। अब यहाँ से यहाँ तक का लंबसम द्विभाजित और फिर यहाँ से यहाँ तक का लंबसम द्विभाजित हम क्या करेंगे, खींचेंगे। फिर यहाँ पे केंद्र पे रखेंगे। फिर इधर भी हम खींच लेते हैं, देख लीजिए। इसके भी आधा से अधिक है लगभग। हमने क्या कर दिया, लंबसम द्विभाजक अब हम खींच लेंगे और क्या करेंगे, एक दोनों तरफ से वृत्त खींच देंगे। खींच दिया। फिर यहाँ पे हम जो लंबसम द्विभाजक है हमने लंबसम द्विभाजक कर क्या कर दिया, खींच दिया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वृत्त बनाएंगे। अब यहाँ पे इसको केंद्र मानेंगे, कटान बिंदु को, और यहाँ पे इसको देख लीजिए। यहाँ पे हमने इसको त्रिज्या मानकर हमने क्या कर दिया, एक वृत्त खींच दिया। ठीक है। फिर उसके बाद इधर भी हम क्या करेंगे, इसे केंद्र मानेंगे। केंद्र मानकर हम इसका भी एक वृत्त खींच देंगे। देख सकते हैं आप, हमने वृत्त खींच दी। अब यहाँ से हमको स्पर्श रेखा खींचना है इस पर, फिर इधर, फिर इस बिंदु से इधर खींचना है। ठीक है ना। यहाँ पे तो देखिए हम खींच रहे हैं यहाँ से इस बिंदु पे, देख लीजिए। एक हमारा स्पर्श रेखा हमारा, हम इसको मान लेते हैं U। फिर इसको यहाँ पे हमने खींच दिया। इसको हम मान लेते हैं V। फिर यहाँ पे देखिए P से इसको मान लेते हैं W। ठीक है। और इसको मान लेते हैं यहाँ पे P से यहाँ पे X। ठीक है ना। अतः हमारा PW और PX स्पर्श रेखा हो गया कि नहीं। तो स्पर्श रेखा यहाँ पे लिख देते हैं। स्पर्श रेखा बिंदु P से PW तथा PX, और बिंदु Q से QU तथा QV।
स्पर्श रेखा है। इस तरह से हमारा बन जाएगा। अब कहेगा कि मतलब औचित्य दीजिए कि यह क्या है, स्पर्श रेखा है कि नहीं। तो स्पर्श रेखा दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, W से केंद्र पर त्रिज्या खींचेंगे, इधर भी त्रिज्या खींचेंगे और दिखा देंगे कि यह क्या है, इस पर 90 डिग्री है नहीं, अतः यह क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है। और रचना का चरण तो आप लोग लिख ही लीजिएगा क्या क्या आप किए हैं। इसके बाद चौथा सवाल देखिए। चौथा नंबर सवाल को आ रहा है, दीजिए तो किताब। चौथा सवाल को आ रहा है, 5 cm त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 cm का एक त्रिज्या लेंगे, सबसे पहले 5 cm का हम क्या करते हैं, एक त्रिज्या ले लेते हैं। हमने 5 cm का क्या कर दिया, एक त्रिज्या ले लिया। पाँच cm का हमने क्या कर दिया, एक त्रिज्या ले लिया और फिर एक वृत्त खींच दिया। 5 cm त्रिज्या का एक हमने वृत्त खींच दिया। अब उसके बाद को आ रहा है कि दो ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचिए। ठीक है ना। दो ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचिए कि जो एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुका हो। क्या हो, 60 डिग्री के कोण पर झुका हो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिज्या बनाएंगे। ठीक है ना। एक त्रिज्या बनाएंगे। ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना लेंगे, इधर 60 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120। क्यों, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कारण किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने पर, किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने पर, ठीक है ना, केंद्र पर बना हुआ कोण तथा स्पर्श रेखा द्वारा बनाया गया कोण क्या होता है, संपूरक होता है। क्या होता है, संपूरक होता है। खींचने पर केंद्र पर बना कोण तथा स्पर्श रेखा द्वारा बना कोण संपूरक होता है। क्या होता है, संपूरक मतलब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। उसे क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। यानी कि इस केंद्र पर बना कोण और फिर यहाँ पे जो बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा द्वारा बनता है वह कोण क्या होता है, संपूरक होता है। इसे हम लोग 10वां चैप्टर में हम लोग सिद्ध करके देखे भी हैं। ठीक है ना। उसमें हम बताए थे कि पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद आपको बता देते हैं। बताए थे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, 180 हो गया। और 360 में से 180 घटा दिए थे तो इसका और इसका योग कितना आ गया था, 180। अतः यह दोनों कोण क्या हो जाता था, संपूरक कोण। ठीक है ना। अब यहाँ पे बिंदु O पर कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, 120 डिग्री। यहाँ पे दिखा भी देते हैं, यहाँ पे कोण O प्लस इधर मान लीजिए P बिंदु से कोण P बराबर 180। ठीक है ना। तो कोण P बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना डिग्री,
60 डिग्री पर न एथी कर रहा है। जी। तो यानी कि यहाँ पे कितना वो कोण कोण वो कितना हो जाएगा 180 या माइनस 60 बराबर 120 डिग्री। ठीक है। जी। अब देखिए कोण ओ का वैल्यू हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। अब कोण ओ हम बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं हम कोण, एक त्रिज्या लेकर हम चाप खींचते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से एक बार काटे बिना चाप को हिलाए 60 डिग्री, फिर उसके बाद 2 बार काटे 120 डिग्री। अब क्या हो गया, इस केंद्र से त्रिज्या हमने खींच दिया और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे और उसे आगे की तरफ बढ़ा देंगे। इस तरह से हमारा वो P बिंदु पर कटेगा और वहीं हमारा क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा, जो 60 डिग्री पर क्या होगा, आपस में झुकाव पैदा करेगा। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री हम बनाते हैं। कैसे 90 डिग्री बनाते हैं देख लीजिए। सिक्सटी डिग्री, फिर 120 डिग्री, फिर एक बार इधर काटेंगे, फिर एक बार बिना हिलाए डुलाए, यहाँ पे ऊपर काटेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे कट रहा है देख सकते हैं। यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है क्लियर, तो एक बार ऐसे घुमा देते हैं। ठीक है। चलिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट से मिला देते हैं। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे हम 90 डिग्री बनाएंगे, इसको और आगे की तरफ मिलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे X बिंदु माने हैं, हम यहाँ पे Y मान लेंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम 90 डिग्री बनाएंगे। एक बार काटे, फिर दूसरी बार काटेंगे, फिर इधर यहाँ पे ऊपर काटेंगे, फिर यहाँ पे काट दिए। फिर उसके बाद 90 डिग्री बनाते हुए हम आगे की तरफ इसको बढ़ाएंगे। गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे पहले रख कर हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि कहाँ पे जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस तरह से इस बिंदु पे मिला
यह हो जाएगा हमारा P बिंदु। इस तरह से हमारा यह कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर हमारा एक स्पर्श रेखा झुका हुआ एक बना। ठीक है ना। इस तरह से आप इसका रचना का चरण लिख दीजिएगा और पूछेगा कि स्पर्श रेखा कैसे है, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, अतः यह क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा। और चित्र में हो जाएगा कि नहीं। चलिए 5वां नंबर, 5 नंबर में क्या कह रहा है, ये कितना नंबर था, 4 था। या 5 नंबर में देखिए कह रहा है 8 cm लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। A को केंद्र मानकर 4 cm त्रिज्या का एक वृत्त तथा B को केंद्र मानकर 3 cm त्रिज्या का एक वृत्त। ठीक है। प्रत्येक वृत्त पर ये दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। देखिए कितना आसान है। सबसे पहले 8 cm का हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींच देंगे। हम अपना स्केल लेंगे और 8 cm का यहाँ पे देख लीजिए, आठ cm का हमने एक रेखाखंड खींच दिया। ठीक है। यहाँ पे कौन सा रेखाखंड का क्या नाम दे रहा है, AB। यहाँ पे A मान लेंगे और यहाँ पे B मान लेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है A को केंद्र मानकर 4 cm त्रिज्या। अब 4 cm त्रिज्या हम लेंगे, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे 4 cm, लगभग 4 cm हमारा हो गया। अब A को केंद्र मानकर हम क्या करेंगे, 4 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे। देख लीजिए 4 cm त्रिज्या का हमने क्या किया, एक वृत्त खींच दिया। फिर उसके बाद B बिंदु को केंद्र मानकर क्या कह रहा है, 3 cm त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। जैसे जैसे जो जो कहता है हम वह काम करते जाते हैं, हमारा बनते जाता है। चलिए 3 cm हो गया। अब देखिए 3 cm, देखिए 3 cm त्रिज्या लेकर हमने क्या कर दिया, एक वृत्त अन्य खींच दिया। ठीक है ना। अब कह रहा है कि दोनों केंद्र से एक बार इस केंद्र से इस वृत्त पे स्पर्श रेखा, फिर एक बार इस केंद्र से इस वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं, मान लीजिए हमको यहाँ से स्पर्श रेखा खींचना रहता है, तो यहाँ से और यहाँ के बीच में हम क्या कहते हैं, लंब समद्विभाजक खींचते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले लंब समद्विभाजक खींचने के लिए इसके आधा से ज्यादा ले लेते हैं। ठीक है, आधा से ज्यादा हम खींच देते हैं। लंब समद्विभाजक हमने खींच दिया, देख सकते हैं। फिर हम अपना स्केल लेते हैं, पहले इस पॉइंट को इंगित कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्केल लगा देते हैं, फिर यहाँ भी स्केल लगा देते हैं। देख सकते हैं हमारा यहाँ पे हमारा मध्य बिंदु मिल गया। ठीक है ना। इसको मान लेते हैं O मान लेते हैं। ठीक है। अब U से हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखकर और यहाँ पे इतना त्रिज्या लेकर हम एक वृत्त खींच देते हैं। ठीक है ना। देख सकते हैं आप, हमने क्या कर दिया, एक वृत्त खींच दिया। अब B बिंदु से हम इस पे स्पर्श रेखा खींचेंगे।
तो देखिए एक बार हमने स्पर्श रेखा हम यहाँ पे M मान लेते हैं, फिर यहाँ से B से इस पे स्पर्श रेखा हम खींचते हैं। BM और BN हमारा दो स्पर्श रेखा खींचा गया। फिर A से और फिर यहाँ पे स्पर्श रेखा हम खींच देंगे। फिर यहाँ पे A से स्पर्श रेखा हम खींच देते हैं। फिर यहाँ पे हम स्पर्श रेखा खींच देते हैं, ठीक है ना। इसका नाम दे देते हैं X और इसका Y, ठीक है ना। अब हम लिख देते हैं बिंदु A से स्पर्श रेखा AX तथा AY। AX तथा AY और बिंदु B से हो गया BM तथा BN स्पर्श रेखा, ठीक है ना। इस तरह से हम अपना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यह भी आसान है। रचना का चरण आप लिख सकते हैं। फिर देखिए क्या औचित्य दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, देख लीजिए। औचित्य का थोड़ा सा इसमें टेढ़ा है, नियम वही लगेगा। सबसे पहले देख लीजिए औचित्य में क्या करेंगे, यहाँ पे A और फिर M को मिला लेंगे, ठीक है ना। यह इसका त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब AMB में, ठीक है ना, यह त्रिज्या इस पे 90 डिग्री यह कोण बना देगा। अर्धवृत्त इस त्रिभुज में अर्धवृत्त पर क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अतः AM परपेंडिकुलर AB हो जाएगा। इस प्रकार से AM परपेंडिकुलर BM हो जाएगा। अतः यह क्या हो जाएगा, BM स्पर्श रेखा, ठीक है ना। उसी तरह से इसमें भी करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। A X और B में यहाँ भी क्या कर देंगे, एक त्रिज्या खींच देंगे, X और B को मिला देंगे और फिर यहाँ पे 90 डिग्री दिखा देंगे कि अर्धवृत्त द्वारा परिधि पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। इस तरह से यहाँ पे जब 90 डिग्री का कोण बन जाएगा अतः दिखा दीजिएगा कि BX परपेंडिकुलर टू AX, नहीं अतः AX क्या है, एक स्पर्श रेखा है, हो जाएगा। छठा नंबर 6 नंबर क्या कह रहा है, देख लीजिए। 6 नंबर कह रहा है, एक माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 cm, BC बराबर 8 cm, कोण B बराबर 90 डिग्री, B से AC पर BD लंब है। बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ABBC और फिर कोण B दे दिया है। यहाँ पे AB बराबर कितना दिया है, 6 cm, BC बराबर 8 cm और कोण B बराबर 90 डिग्री। अब देखिए इस त्रिभुज को हम बनाते हैं। सबसे पहले हम BC खींच लेंगे।
BC बराबर 8 cm हम खींच देते हैं। यह 6 cm अभी हुआ, 8 cm हमको खींचना है। एट cm हमने खींच दिया। यहाँ पे B और यहाँ पे C। कोण B बराबर कितना है 90 डिग्री। पहले 90 डिग्री हम बनाएंगे, देख लीजिए। कोशिश कीजिएगा कि प्रकाल से बनाएं, ये नहीं कि चांद से फट दे मार दीजिएगा, ठीक है। एक बार काटेंगे 60 डिग्री, 2 बार काटेंगे 120, फिर ऊपर काटेंगे, फिर एक बार यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे काट देंगे। फिर से देख लेते हैं, गड़बड़ थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू गलत हो जाएगा, ठीक है। अब 90 डिग्री बनाकर हम इसे आगे की तरफ बढ़ा देंगे। नाइन्टी डिग्री हमने खींचकर बढ़ा दिया, ठीक है। 90 डिग्री हमने बना लिया। उसके बाद AB बराबर 6 cm। क्या कह रहा है, AB बराबर 6 cm। देखिए हमने 6 cm का चाप ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे काट देंगे। देख लीजिए कैसे काटते हैं, यहाँ पे काट दिए। इसको लिख देंगे, हमारा के कौन सा पॉइंट हो गया, A पॉइंट हो गया। क्या हो गया, A पॉइंट। अब A और C बिंदु को स्केल की सहायता से मिला देंगे। यहाँ पे C है और फिर यहाँ पे A है। देख सकते हैं हमारा यह त्रिभुज ABC बन गया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि यहाँ पे BD लंब है, यानी कि B से AC पर क्या करना है, लंब डालना है, ठीक है ना। तो शीर्ष लंब कैसे डालते हैं देख लीजिए। यहाँ पे बिंदु B से हम इस पे देख लीजिए ध्यान से, AC पे 2 जगह काटते हैं। ये नहीं कि छोटा ले लेंगे, छोटा ले लेंगे तो कटेगा ही नहीं, बड़ा ले लेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो कठिनाई होगी। हम इस प्रकार से लेते हैं कि 2 जगह काट सके, ठीक है ना। तो देखिए हमने इतना ले लिया, थोड़ा सा बड़ा है। एक बार यहाँ पे काट दे रहा है और फिर एक बार यहाँ पे काट दे रहा है, ठीक है। इसको मान लेते हैं U और इसको मान लेते हैं V। U और V पर काटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस पर लंब हमको डालना है, तो इसके आधा से अधिक, एक पॉइंट तो हमारा यहाँ है, फिर एक पॉइंट इधर निकालना है, ठीक है ना। तो आधा से अधिक हम ले लेते हैं, एक बार इधर ले लेते हैं, फिर एक बार क्या करते हैं, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है ना। इस चाप को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, जब हिलाएंगे डुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। फिर यहाँ पे इस कटान बिंदु को इस कटान से लंब हमको डालना है। क्या करना है, लंब डालना। लंब डाला गया है। लंब क्लियर हम डालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा बिंदु कह रहा है, D कह रहा है। BD पर BD लंब है, BD हमने लंब खींच दिया। अब बिंदु BCD से, बिंदु BC और D से होकर जाने वाली एक क्या करना है, एक वृत्त खींचना है। तो यानी कि वृत्त खींचने के लिए अब देखिए, अब इससे और इससे जाने के लिए वृत्त ऐसा होना चाहिए जो बाहर जाएगा। क्या
किधर से जाएगा वृत्त? बाहर। बाहर से, ठीक है ना। तो जो बाहर से वृत्त जाएगा उस वृत्त का नाम है परिवृत्त। क्या नाम है? परिवृत्त। तो परिवृत्त खींचने के लिए हमको याद रहना चाहिए, हम क्या करते हैं, यह भुजा का लंब समद्वि भाजक निकालते हैं। क्या करते हैं, इधर ध्यान दीजिए, भुजा का लंब समद्वि भाजक निकालते हैं। एक बार इस बीडी भुजा का लंब समद्वि भाजक निकालेंगे, फिर एक बार यहाँ पे बीडी सीडी और बीडी का लंब समद्वि भाजक निकालेंगे। कम से कम 2 का निकाला जाता है, दोनों जहाँ पे कटेंगे, ठीक है, वो उसका केंद्र हो जाएगा और वहाँ से हम अपना शीर्ष के दूरी को लेते हुए हम क्या कर देते हैं, एक वृत्त खींच देते हैं। वहीं हमारा क्या हो जाता है, परिवृत्त कहलाता है। क्या करता है, परिवृत्त। 2 वृत्त होता है, एक अंतःवृत्त अंदर रहता है, ठीक है ना, और परिवृत्त उसके चारों तरफ से रहता है, ठीक है। तो अब देखिए हम इसका लंब समद्वि भाजक खींचते हैं। इसके आधा से अधिक ले लेते हैं, ले लिए आधा से, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको स्केल की सहायता से हम डैश डैश से हम इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद हम बीडी का लंब समद्वि भाजक निकालते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे रखते हैं और फिर इसके आधा से थोड़ा सा अधिक है कि नहीं है, जी। फिर यहाँ पे ऐसे खींच देते हैं। फिर यहाँ पे हम रखते हैं बिंदु बी पे, बिंदु बी पे रखते हैं, यहाँ पे हम खींच देते हैं, फिर यहाँ पे खींच देते हैं। अब देखिए, एक बार यहाँ पे कटा है, ध्यान से देखिए, कटा है ना, फिर एक बार यहाँ पे कटा है। दोनों को हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं। हो गया, ठीक है ना। जी। अब यहाँ पे देखिए, लंब समद्वि भाजक जहाँ पे कटता है वहीं क्या हो जाता है, इस वृत्त का केंद्र हो जाता है। क्या हो जाता है, वृत्त का केंद्र हो जाता है। अब देखिए, इसको केंद्र मानकर कहीं भी, अब यहाँ पे इस शीर्ष को ले लेंगे, ठीक है, या फिर इस शीर्ष को ले लेंगे, देखिए यहाँ पे, या फिर इस शीर्ष को ले लेंगे। अब हम अपना एक परिवृत्त क्या कर देंगे, खींच देंगे। परिवृत्त हमारा खींचा गया कि नहीं? जी। क्या क्या हमने किया है रचना के चरण में आप लिख सकते हैं। जी। यहाँ पे मान लीजिए x मान लीजिए, जो मन करे आप सो मान सकते हैं। इस तरह से आप इसका परिवृत्त का क्या कर सकते हैं, रचना कर सकते हैं, बन जाएगा। जी। जो जो कहता है आप वैसे वैसे कीजिएगा, बन जाएगा। उसके बाद देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है, एक चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे चूड़ी की सहायता से, हम परकाल की सहायता से नहीं बनाएंगे। देखिए दीजिए, तो अब देखिए हमारे पास चूड़ी नहीं है, तो यह गोल है, यहाँ पे हम गोल रख देते हैं। हमारा यह 7 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे सामने देख सकते हैं आप, गोला हमने रख दिया है। इसके चारों तरफ हम क्या करते हैं,
हमने क्या कर दिया, एक वृत्त बना दिया। देख सकते हैं हमने एक गोला यानी कि वृत्त इस टाइप से बना दिया। अब क्या कह रहा है कि इसका केंद्र तो मालूम नहीं है, कह रहा है कि कोई बाहर बिंदु लीजिए। मान लीजिए बाहर बिंदु हमने यहाँ ले लिया, यहाँ पे हमने बाहर बिंदु एक P ले लिया। अब इससे इस पर स्पर्श रेखा खींचना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका केंद्र ज्ञात करेंगे। केंद्र ज्ञात करने के लिए हम इसमें दो जीवा लेते हैं, ठीक है ना, और समांतर दो जीवा लेते हैं। एक बार हमने यह जीवा ले लिया, फिर एक बार हमने यहाँ पे यह जीवा ले लिया। देख सकते हैं आप, ठीक है ना। इसका A, इसका B, इसका C और इसका D नाम हम दे देते हैं, कोई दिक्कत। अब इसको लंबसम विभाजित करते हैं। जहाँ पे लंबसम विभाजक मिलता है वहीं क्या हो जाता है, इसका केंद्र हो जाता है। अब इसका लंबसम विभाजक हम खींच लेते हैं। खींच दिए। फिर उसके बाद CD का लंबसम विभाजक हम खींचते हैं। आधा से अधिक है अनुमान से, है ना। फिर यहाँ पे D पे रखते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अपना खींच दिया। यह जिस बिंदु पे मिला यही इस वृत्त का क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। इस दो जीवा हम असमांतर खींचते हैं और उनके लंब समद्विभाजक जहां मिलते हैं वहीं उस वृत्त का क्या हो जाता है, केंद्र हो जाता है। अब हमारा केंद्र O मिल गया, केंद्र हमारा O मिल गया। अब स्केल की सहायता से केंद्र और फिर बिंदु P को क्या करेंगे, मिला देंगे। हमने मिला दिया, O और P को मिला दिया। अब इसका जैसे हम खींचते हैं, आधा से अधिक ले लिए। और फिर लंब समद्विभाजक हमने खींचकर इसका मध्य बिंदु हमने ज्ञात कर लिया। जब मध्य बिंदु मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, एक वृत्त खींच देंगे और फिर स्पर्श रेखा खींच देंगे। अब इस तरह से, अब यहाँ पे मान लीजिए जिस भी बिंदु पे काटा, यहाँ से P बिंदु से हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे। यहाँ पे खींच दिए। फिर यहाँ पे हमने खींच दिया। इसका हम नामांकन कर देंगे PM तथा PN, ठीक है ना।
तो स्पर्श रेखा बराबर हम लिख देंगे PM तथा PN। अब इसका रचना का चरण आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि लिख दें। नहीं लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से यह, और उसका औचित्य जो है, तो औचित्य के लिए आप क्या कीजिएगा कि इस पे स्पर्श है कि नहीं, तो यहाँ से केंद्र से यहाँ पे त्रिज्या खींच लीजिएगा, और इस त्रिभुज में यह अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अतः OM परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा, PM। अतः PM क्या है, स्पर्श रेखा है, हो जाएगा जी। चलिए, आप लोग का यह चैप्टर खत्म हुआ। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।